और गुड इवनिंग बच्चों। इलास्टिसिटी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? द बल्क मॉडुलस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज b इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज टेकन टू अ डेप्थ h of a lake and its volume is decreased by 0.2%. Then find the depth h. क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है क्या, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो लेक के सरफेस पे है, वहां पे मान लिया जाए इसका वॉल्यूम क्या है बच्चों, v। अच्छा, जब हम इसको सरफेस से h डेप्थ पे ले जाते हैं तो इसका वॉल्यूम कितने परसेंट से डिक्रीज हो जाता है बच्चों? 0.2% से डिक्रीज हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि किस डेप्थ पे इस ऑब्जेक्ट को ले गया था, जबकि आपको दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना है उसका बल्क मॉडुलस की वैल्यू इतनी है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए आप लोग, फॉर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के लिए इसका बल्क मॉडुलस बच्चों कैसे डिफाइन होगा? तो इसका बल्क मॉडुलस डिफाइन होगा बच्चों B इक्वल टू माइनस V चेंज इन प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इट्स वॉल्यूम। अच्छा, इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम इस चीज को ऐसे ले सकते हैं। अब चूंकि परसेंटेज चेंज आपको वॉल्यूम बच्चों दे रखा है, तो डेल्टा वी को अगर वी से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, B इक्वल टू वी, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज। अब फ्रैक्शनल चेंज को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको ऐसे करें, 100 से यहां मल्टीप्लाई किया, इसको कंपनसेट करने के लिए 100 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब इसकी वैल्यू आपको परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है बच्चों, कितना? 0.2%। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, बल्क मॉडुलस की वैल्यू 4.9 इंटू 10⁻7। अच्छा, अब यह चेंज इन प्रेशर, जब ये एच डेप्थ पे जाएगा तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा? तो चेंज इन प्रेशर हो जाएगा, यहां पे प्रेशर अगर P2 हो तो हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी एच। चेंज इन प्रेशर की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू यहां पे बच्चों दे रखा है रो जी एच, और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू दे रखा है 0.2%, दैट इज 0.2 इंटू 100। अब इसको आगे सॉल्व करें हम, तो यहां से हमें डेप्थ क्या मिलेगा बच्चों? तो डेप्थ की वैल्यू मिलेगी 4.9 इंटू 10⁻7 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 100। रो चूंकि वाटर है तो वाटर के लिए डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हम ये वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया? रो की वैल्यू 1000 और जी की वैल्यू हम यहां पे 9.8 ले लें। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू दे देती है बच्चों कितना? 4.9 और 9.8, ये वैल्यू दे देती है बच्चों 2 कैंसिल आउट, तो ये बच गया 0.1 10⁻7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10⁻6, और नीचे है बच्चों कितना? 10⁻5। इस तरीके से आपका आंसर बन गया क्या बच्चों? आपका आंसर बच गया 10 मीटर। तो इस लेक के अगर हम 10 मीटर नीचे जाते हैं तो वैसी स्थिति में इसके वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा बच्चों? 0.2%। अब पूरे स्क्रीन का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पूरे प्रोसेस को आप खुद से बच्चों प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए अब इलास्टिसिटी पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों।